अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट पाकिस्तान नेवी थ्रो शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स SSC है और 2024 अभी रिसेंटली ये ऐड आया है फॉर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इन द फॉलोइंग ब्रांचेस। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, ऑपरेशंस है, SSCN है, इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट है जी FSC या A लेवल या इक्वलेंट विद फिज़िक्स एंड मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। 60% इसमें आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ नीचे जो है ना वो ये एक चीज़ होगी। उसके बाद है जी ग्रेजुएशन 16 ईयर एजुकेशन और अबव with at least 60% marks or CGPA 2.25 from NHSC recognized university। उसके बाद है जी एज अप टू 26 ईयर होनी चाहिए। हाउएवर कैंडिडेट हैविंग एज अप टू 24 ईयर में भी प्रेफर्ड। 24 ईयर वाले को प्रेफर किया जाएगा, कम एज वाले को, लेकिन 26 वाले भी 26 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एविएशन है, मेल इसमें सेम रिक्वायरमेंट है लेकिन प्री इंजीनियरिंग चाहिए विद 65% और इसमें भी फिज़िक्स एंड मैथ वो ग्रेजुएशन आपकी चाहिए, हैविंग एट लीस्ट 60% मार्क्स और CGPA 2.5। उसके अलावा इसमें कंडीशन फॉर फिक्स्ड और रोटरी विंग पायलट preference would be given to candidate with aviation background and are completed basic flight training from an reputed institute। जिसने बेसिक ट्रेनिंग ली होगी उनको प्रेफर किया जाएगा। उसके अलावा जी कंडक्ट ऑफ फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट इन मैंडेटरी प्री रिक्विजिट फॉर SSC इंडक्शन इन एविएशन में जाना चाहते हो तो आपका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ये भी ज़रूरी है। If after initial selection officer drop out from basic flying conversion training, they will be released from service and will not to be employed on a general service billets। जिसको रिजेक्ट कर देंगे वो रिक्रूट नहीं हो सकेगा। एज इसमें भी सेम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्फिस है, एविएशन है, सबमराइन। सर्फिस में मेल की BE BS BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2.5 CGPA 60% मार्क्स 21 से 28 साल एज एज़ पर पुलिस इसका रैंक होगा। एविएशन में BE एरोस्पेस मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद CGPA 3.0 और अबव, प्रेफरेबल 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस एट इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेटअप। 21 से 28 साल एज इसके लिए चाहिए। रैंक एज़ पर पुलिस। सबमराइन के लिए MBE मैकेनिकल विद CGPA 2.5 और 60% मार्क्स 21 से 28 साल एज। सप्लाई सर्फिस मेल MBA BBA ऑनर्स MCOM MSc BCom विद मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन विद CGPA 2.5। 60 अप टू वही एज क्राइटेरिया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है जी वेपन इंजीनियरिंग है, इसमें सर्फिस है BSc इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विद CGPA 2.5। उसके अलावा रैंक इसका जो है वो AGS और LT है। एविएशन में BA एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विद CGPA 3 और अबव, प्रेफरेबल 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस एट इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेटअप। 21 से 28 साल एज। सबमराइन के लिए BE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक विद CGPA 2.5। उसके अलावा ऑर्डिनेंस है, इसमें BE या BS या BSc इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और विद मिनिमम CGPA 2.5 चाहिए। फिर मेडिकल है GDDO से मेल, इसमें BDS विद सेकंड डिवीज़न और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMNDC। उसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ PMNDC
and completed 1 year house job in PM&DC recognized hospitals. एज अप टू 30 ईयर्स के लिए चाहिए। उसके बाद कार्डियक है, एनेस्थीसिया, इसमें अडल्ट मेल या फीमेल दोनों। MBBS रिक्वायरमेंट है, हायर पोस्ट क्वालिफिकेशन FCPS पाक आर equivalent foreign qualification recognized by PM&DC in respective specialty, preferable with 2 year work experience in cardiac anesthesia। 42 ईयर इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है। ऊपर वाला अडल्ट के लिए था, नीचे वाला ये भी मेल फीमेल के लिए सेम पोस्ट है, सेम रिक्वायरमेंट इसके लिए भी। नीचे भी जो है वो सेम रिक्वायरमेंट है, 2 ईयर एक्सपीरियंस, और इसमें 40 ईयर एज रिक्वायरमेंट है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये नीचे वाले इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है, MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट है, इसके लिए भी MBBS, उसके अलावा FCPS। प्रेफरेंस 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ये सारी तकरीबन जनरल मेडिसिन, ये भी इसमें भी 2 ईयर एक्सपीरियंस। MBBS ये मेडिकल से रिलेटेड सारे MBBS वाले इन सीटों में अप्लाई कर सकते हैं। एमरजेंसी मेडिसिन, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है। ऑन्कोलॉजी, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है। पैथोलॉजी, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट MBBS वाले। साइकेट्री, इसमें भी, रेडियोलॉजी में भी, उसके बाद इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, रिहाब मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट औरोलॉजी है, यूरोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी, इसके लिए भी MBBS और 42 ईयर एज। किसी में 40 एवरेज जो है वो 42 ही चल रही है जिसमें। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाएगी एजुकेशन सेक्टर में। Academic qualification MS or MPhil or 18 year of education with 2.5 CGP or first division. Preferable having teaching experience, no third division in academic career। आपकी थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। 23 से 31 साल तक एज होनी चाहिए। डिग्री आपकी MS या MPhil 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। मैथमेटिक्स है, इसमें MS और MPhil मैथमेटिक्स में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में होनी चाहिए। एज सेम है इसमें, बाकी सेम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज। मैनेजमेंट साइंसेस, इसमें MS या MPhil मैनेजमेंट साइंसेस में होना चाहिए, और बाकी रिक्वायरमेंट उसी तरह, थर्ड डिवीज़न कोई नहीं होनी चाहिए, बाकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम ही है। फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स वाले भी सेम है, MS या MPhil फ़िज़िक्स में होना चाहिए। कंप्यूटर में भी इसी तरह सेम क्राइटेरिया। नेवल लॉ, इसमें LLB, LLM, PhD, बार एट लॉ, मेंबर ऑफ द बार काउंसिल, हैविंग एट लीस्ट 2 ईयर प्रैक्टिस इन कोड विद 50% मार्क्स आर इक्वलेंट। स्पेशल IT है, मेल फीमेल दोनों के लिए। ये ऊपर वाली जो सब्जेक्ट वाइज ही, फिज़िक्स, मैथ्स, मैनेजमेंट साइंसेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सिर्फ मेल के लिए। स्पेशल IT के लिए मेल फीमेल, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, BSc बी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSc, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, BSIS, बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी है, CYSEC, BS इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बैचलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बैचलर इन डाटा साइंसेस, बिग डाटा। मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन, 2.5 CGPA या 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, MScs, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, MSIT, MSIS, MSSE, वही बाकी सेम उसी तरह डिग्रीज़ है। एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डाटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क डिज़ाइन एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विल बी प्रेफर्ड। जिसका एक्सपीरियंस इनमें से किसी में होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएट फ्राम NCEAC
कंप्यूटर प्रोग्राम 22 से 27 साल एज, रैंक एज पर पुलिस होगा। उसके बाद स्पेशल है, इसमें जो है वो स्पेशल में BE या BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मिनिमम सेकंड डिवीजन और इक्वलेंट, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, 28 साल एज इसमें। उसके अलावा BS प्रोस्थेटिक्स है, इसमें भी सेम उसी तरह 2 ईयर एक्सपीरियंस और एज जो है वो सेम ही है। उसके बाद है जी SPL है रैंक, इसमें SPL भी W BS MS PhD इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल विद मिनिमम CGPA 3.0 और 70% मार्क्स अप टू 28 ईयर्स एज चाहिए। उसके बाद है जी मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर BEMS, इसी में जो है वो BEMS होना चाहिए विद 60% मार्क्स 2 CGPA 30 ईयर एज। हाउएवर कैंडिडेट हैविंग एज अप टू 23 ईयर में भी प्रेफर्ड, जिसकी एज कम होगी उसको प्रेफर किया जाएगा 23 ईयर्स तक। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, इसमें BEMS इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। सेम फील्ड जो है ना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इसमें सेम फील्ड में आपका BEMS होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग है, इसमें भी इसी तरह BEMS केमिकल इंजीनियरिंग में। बाकी एज क्राइटेरिया CGPA वगैरह वो सेम ही है। MBA HRM फर्स्ट डिवीजन 3.0 CGPA होना चाहिए। 2 to 3 ईयर एज एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 to 3 ईयर्स। उसके बाद है BS साइकोलॉजी है, CGPA 3.0 होना चाहिए। प्रेफरेंस में भी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन और साइकोमेट्रिक्स एक्सपीरियंस, 27 ईयर्स के लिए चाहिए। हाउ टू रजिस्टर, कैंडिडेट में रजिस्टर themselves by visiting Pakistan Navy website, join Pak Navy, ये वेबसाइट है .gov.pk फ्राम 26 मई टू 9 जून। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नोट एप्लीकेशन सेंड डायरेक्टली टू रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट एट नेवल विल बी नॉट एंटरटेन। ऑनलाइन ही आप लोगों ने अप्लाई करना है, जो बाय पोस्ट इस तरह भेजेंगे वो एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं होगा, वो जो है ना कंसीडर नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोग्राम प्रोसीजर, मेल फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एंट्रेंस टेस्ट डेट विल बी वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी। एंट्रेंस डेट होगी जो टेस्ट की, वो आप लोग वेबसाइट पे देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्टिंग विल बी कंडक्ट इन फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट होगा, वो आप लोग जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा। एज जो होगी वो 1 जनवरी 2025 तक कंसीडर होगी। हाइट मेल की 5 फीट 4 इंचज़, मिनिमम फीमेल जो है वो 5, इनकी हाइट कंसीडर होगी 5 फीट। Preliminary medical PET and interview application form will be issued to those candidates, male and female, who qualify the entrance test. Preliminary medical PET and interview conduct at respective PNR and SC। जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको आगे जो है वो फर्दर PET या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। The candidate have to undergo physical efficient test PET as per the following criteria। टेस्ट रनिंग होगी 1.6 km 8 मिनट और 30 सेकंड में आपने ये कवर करनी है। पुशअप 10 रिपीटेशंस होगी 2 मिनट में। सिटअप 10 होंगे 2 मिनट में। चिन-अप भी 2 मिनट में। Only shortlisted candidates as per merit will be called for a test or interview at ISSB except medical branch candidate। Medical examination of ISSB or personality recommended candidate will be carried out at authorized CMH, PNS or Shifa hospital। Personality test PAT for medical branches will be conducted at the respective PNR and SC। Interview by PN selection board। Final selection will be done by naval headquarters in order of merit। The candidate
waxed and teeth cleaned by a specialist doctor before reporting for medical examination। कह रहे हैं कि कैंडिडेट को जो है वो एडवाइस की जाती है कि वो एयर वैक्स्ड एंड टीथ क्लीन्ड जो है ना वो करवा के हैं स्पेशल जो डॉक्टर हैं उससे। मेडिकल ब्रांच स्पेशलिस्ट विल बी स्टेशनड एट कराची इस्लामाबाद एक्सेप्ट 1 tenure outside evening practice and teaching at PN hospital as per policy। other benefit free medical treatment of self family and parents। जो इसमें फ़ायदे हैं वो ये हैं कि फ्री मेडिकल टेस्ट होगा आपका और आपकी फैमिली और पेरेंट्स का। फैमिली अकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस एट एंड सर्वेंट फैसिलिटी ऑफ अलाउंस आफ्टर मैरिज। फैमिली की अकोमोडेशन होगी इसमें, हाउस रेंट अलाउंस होगा इसमें एंड सर्वेंट फैसिलिटी ऑफ अलाउंस आफ्टर मैरिज। शादी के बाद जो है वो सर्वेंट फैसिलिटी भी होगी। अपॉर्चुनिटी फॉर विज़िट कोर्सेज असाइनमेंट अब्रॉड, अपॉर्चुनिटी होगी अब्रॉड विज़िट कर सकेंगे, कोर्सेज कर सकेंगे, जो भी असाइनमेंट होगी बोर्ड उसमें। 50% कंसेशन फॉर सेल्फ और फैमिली ऑन ट्रैवल बाय एयर रेलवेज़। 50% जो है वो आपको रायत होगी किराए में एयर में रेलवे में।